किसे माना है आपने? महाराज जी, श्री जी मैं पढ़ाई पूरी की और मैंने श्री जी से कहा कि मैं अब क्या करूं। तो उन्होंने मुझे कुछ संकेत दिए थे कि आप सरकारी में जाइए और प्रभु की सेवा करिए। फिर सफलता नहीं मिल रही उसमें एग्ज़ाम में, और अभी है आप हमारी बात समझिए। आपको श्री जी ने संकेत किया और आप सफलता नहीं प्राप्त करे, दोनों बातें झूठी है ना। दोनों बातें झूठी हैं। आप सत्य को स्वीकार कीजिए। श्री जी के संकेत को आप जानने लगे। आप श्री जी के संकेत तो तभी जब आप उनकी मन की बात जान लेना, तो आप कितने बड़े सिद्ध हो गए। और फिर सफलता किसकी चाहते हो? प्रकृति जनने की। आप श्री जी के संकेत को जान जाओगे तो श्री जी के प्रेम की सफलता चाहोगे, लोकवत नहीं। और ये लोक की सफलता सुनो, पहले प्रारब्ध के अधीन है। इसकी सफलता के लिए श्री जी से प्रार्थना मत करो। हमारी बात समझना। विद्यारण्य जी एक बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं। उन्होंने अपने माता पिता को सुखी करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए गायत्री अनुष्ठान किया। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था। एक पुरस्चरण 24 लाख गायत्री होता है। उन्होंने एक पुरस्चरण किया, 2 पुरस्चरण किया, एक बार भी कोई धन की प्राप्ति नहीं हुई। आखिरी में उन्होंने संन्यास लिया। जीव संन्यास लिया, माता गायत्री प्रकट हो गई। उनका अब इंद्रासन भी मांगो तो आपका। तो बोले आप क्या जरूरत है, अब तो वैरागी हो गया, विरक्त हो गया। माता पिता भी पधार गए, उनकी सेवा के लिए अर्थ चाहना। 23 पुरस्चरण किए, तो आप तब नहीं आई। तो उनका तुम्हारे अनंत जन्मों में ऐसे 24 महापाप थे जिनके कारण मैं नहीं आ पा रही थी। अब वो 23 पुराण से चरण से नष्ट हुए, पुरस्चरण से, और 24वां तुमने संन्यास लिया। तो अब आप जो चाहो पर बोले अब चाहिए ही नहीं, क्योंकि अब सन्यासी हो गए, अब तो ब्रह्म प्राप्ति के लिए। तो इससे आभास होता है कि अगर हमारा बुरा प्रारब्ध है तो हमको भोगना पड़ेगा। हम कितना भी प्रयास करें वो हमें, तो हम क्या करें इसमें जिससे हमें परम शांति हो? प्रभु के नाम का जप करते हुए उन पर दृष्टि लगाएं कि प्रारब्ध से हमारा भरण पोषण शरीर का भले, ये हमारा भरण पोषण आपसे होगा नाथ। तो वो एक ऐसे हैं जो आपके प्रारब्ध को भी मिटा देंगे। वो ऐसे शरणागत वत्सल हैं कि सब लिखा पढ़ी अलग कर देंगे। सुदामा जी को दरिद्रता का योग था। ऐसी दरिद्रता